अभी हम पढ़ेंगे प्रमुख राइटर एवं विविध पढ़ेंगे उनके पुस्तक, ठीक है ना। चलिए चलते हैं। कहता है कि देवदास और चरित्रहीन के लेखक कौन है? शरद चंद्र। देवदास चरित्रहीन शरद चंद्र। चित्रलेखक भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखक भगवती चरण वर्मा। रूपांतरणक राधा कृष्ण। रूपांतरणक राधा कृष्ण। बल कहता कि बल वचनवाक नागार्जुन। महिला आंचलक फणीश्वर नाथ रेणु। मधुशालाक हरिवंश राय बच्चन। चंडालिका या गीतांजलिक रविन्द्रनाथ टैगोर। चंडालिका या गीतांजलिक रविन्द्रनाथ टैगोर। टोबा टेक सिंह के उस्ताद हसन मंटो। उस्ताद हसन मंटो। अब्बू खां की बकरी उर्दू में जाकिर हुसैन। आगे है कुलियात ए मीर। कुलियात ए मीर। बरार ए दरार उर्दू में है मोहम्मद इकबाल। एक गधे की आत्मकथा कृष्णचंद्र। भारत के प्राचीन भाषा रामविलास शर्मा। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी रामविलास शर्मा। नीला चांद श्री प्रसाद सिंह। मैं वक्त के सामने हूँ गिरजा कुमार माथुर। राग दरबारिक श्रीलाल शुक्ल। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। एक्सेस ऑन गीता या न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड अरविंद घोष। द गाइड आर के नारायण। हेयर एपरेंट इंदुज्म वर्ण सिंह मतलब कर्ण सिंह। कौन है? कर्ण सिंह। हीट एंड डस्ट नीरज चौधरी। हिंदू वे ऑफ लाइफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। माय वन बोस बेल एम हिदायतुल्ला। राजनीति की रपटीली राहें या संसद के 3 दशक। राजनीति की रपटीली राहें एवं संसद के 3 दशक अटल बिहारी वाजपेयी। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। द गोल्डन थ्रेशोल्ड द या द ब्रोकन विग सरोजिनी नायडू। प्रिंस डायरी जयप्रकाश नारायण। प्रीसन डायरी जयप्रकाश नारायण। माय ट्रूथ महात्मा गांधी। इंदिरा गांधी। आवर फिल्म्स या देयर फिल्म्स सत्यजीत रे। अब आगे है व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू द अनटचेबल्स भीमराव अंबेडकर। कहता है कि व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू द अनटचेबल अंबेडकर जी। अब आगे है हेड्स एंड टेल्स मेनका गांधी। चेतना के स्रोत शंकर दयाल शर्मा। डाउन द मेमोरी लेन मदर टेरेसा। द कांग्रेस द मेकिंग ऑफ द इंडियन नेशन प्रणब मुखर्जी। टर्निंग पॉइंट सी सुब्रमण्यम। माय म्यूजिक माय लाइफ पंडित रविशंकर। द आर्गुमेंटेटिव इंडियन अमर्त्य सेन। द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जलान। लेट्स किल गांधी तुषार गांधी। श्री गुरुजी एक स्वयंसेवक या कन्वीनिएंट एक्शन या गुजरात डिस्पाइंस टू चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज नरेंद्र मोदी। श्री गुरुजी
एक स्वयंसेवक या कन्वीनेंट एक्शन या गुजरात रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, नरेंद्र मोदी। अब आगे है जुल्फी या माय फ्रेंड, जुल्फी या माय फ्रेंड पीलू मोदी। कौन है? पीलू मोदी। कारगिल एक अभूतपूर्व विजय, कारगिल एक अभूतपूर्व विजय, जनरल बीपी मलिक, जनरल बीपी मलिक। आम आदमी और लोकतंत्र, भैरों सिंह शेखावत। आम आदमी और लोकतंत्र, आम आदमी और लोकतंत्र, भैरों सिंह शेखावत। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। बाय गॉड्स डिक्री, बाय गॉड्स डिक्री, कपिल देव, बाय गॉड्स डिक्री, कपिल देव। क्राइसिस इनटू केयोस, क्राइसिस इनटू केयोस। कहता है कि EMS नमुंद्रीपाद, EMS नमुंद्रीपाद। अब आगे है डायनामिक्स ऑफ सोशल चेंज, डायनामिक्स ऑफ सोशल चेंज, चंद्रशेखर। आई फॉलो द महात्मा, आई फॉलो द महात्मा, KM मुंशी, आई फॉलो द महात्मा, KM मुंशी। मेनी वर्ल्डर्स के हैं KPS मेनन, KPS मेनन। माय स्ट्रगल के EK नारायण, EK नारायण। द इंसाइडर PV नरसिम्हा राव, द इंसाइडर PV नरसिम्हा राव। सनी डेज या आइडल्स के सुनील गावस्कर। द ग्रेट इंडियन नॉवल, ग्रेट इंडियन नॉवल के शशि थरूर। द फिजियार माय स्टोरी, द फिजियार माय स्टोरी के MJ अकबर। कौन है? MJ अकबर। आइडल आवर्स के RK लक्ष्मण, आइडल आवर्स RK लक्ष्मण। डिस्टेंट डॉवन के मनोहर मूलगांवकर। एटिक ऑफ नाइट, अन्ना सुजात मथई, एटिक ऑफ नाइट। डाउन द मेमोरी लेन, यू आर अनंत मूर्ति। वाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, जनरल के सुंदर जी। अब आगे है टू एम्पायर कॉन्फ्रेंसन ऑफ द सेक्युलर फंडामेंटलिस्ट, टू एम्पायर कॉन्फ्रेंसन्स ऑफ द सेक्युलर फंडामेंटलिस्ट, मणिशंकर अय्यर। अब आगे है ए न्यू फ्रॉम द आउटसाइड, P चिदम्बरम। ए वॉइस और फ्रीडम, नयनतारा सहगल। अब आगे चलते हैं, आगे है इकोनॉमिक्स में जानेंगे। इकोनॉमिक्स में मानव के सूचकांक के बारे में जानेंगे। कितने हैं? जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा का 1/3, शिक्षा सूचकांक 1/3, आय सूचकांक 1/3। जीवन प्रत्याशा सूचकांक क्या है? यह सूचकांक जो है किसी देश की जनसंख्या के जन्म के समय सापेक्ष जीवन प्रत्याशा की उपलब्धि का मापन करता है। शिक्षा सूचकांक क्या है? इसके अंतर्गत 2 आंकड़े आते हैं। पहला आता है स्कूलावधि के औसत वर्ष, यानी 25 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए गए वर्ष, और दूसरा का आता है स्कूलावधि के अनुमानित वर्ष, 5 वर्षीय बालक द्वारा अपने जीवन में स्कूल में बिताए जाने वाले वर्ष। आय सूचकांक क्या है? जीवन निर्वाह स्तर के माप हेतु प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्रति व्यक्ति क्रय, मतलब खरीदने वाले शक्ति तुल्यता PPP आधारित स्कूल राष्ट्रीय आय GNI से प्रतिस्थापित किया गया। अब आगे कहता है कि सूचकांक का मान क्या होता है? सूचकांक का मान 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। जिस देश के सूचकांक का मान, कहता है कि सूचकांक का मान 0 से लेकर के 1 के बीच होता है। जिस देश के सूचकांक का मान जितना अधिक होता है वह देश मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में उतना ही ऊंचा होता है। जैसे देख लीजिए, अति उच्च सूचकांक वाला होता है 0 पॉइंट, अति उच्च आता है मानव विकास सूचकांक वाला देश में अति उच्च होता है 0.800 से 1.0 के बीच। उच्च वाला होता है 0.700 से
0.790 तक, 0.700 से 0.790 तक। मध्यम मात्रा है 0.50, 0.550 से 0.699। निम्न सूचकांक वाला आता है 0.0 से 0.550 के बीच आता है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? कहता है कि मानव मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की वर्ष 2020 की मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 विश्व भर में जारी की गई। विश्व के कुल 189 देश के लिए मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसके आकलित किए गए, जिनमें से भारत का 131वां स्थान है। इससे पूर्व वर्ष 2019 की मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक के मामले में 129वां स्थान था भारत का। अब आगे क्या है? मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से 10 शीर्ष राष्ट्र हैं। नॉर्वे पहला स्थान पर है, स्विट्जरलैंड दूसरा, आयरलैंड तीसरा, हांगकांग चौथा, आइसलैंड हांगकांग है चौथा, आइसलैंड चौथा, जर्मनी छठा, ठीक, और स्वीडन सातवां, ऑस्ट्रेलिया यानी कि आइसलैंड है पाँचवा, जर्मनी छठा, स्वीडन सातवां, ऑस्ट्रेलिया आठवां, ठीक, नीदरलैंड नौवां और डेनमार्क 10वां। चलिए आगे जानते हैं। सबसे नीचे 10 राष्ट्र हैं मानव विकास सूचकांक में। पहला है मोजाम्बिक, दूसरा का है मोजाम्बिक है 181वां, सियरा लियोन के 182, बुर्किना फासो है 182, इरिट्रिया के 180, माली है 184, बुरुंडी के 185, दक्षिण सूडान के 185 और चाड के 187, ठीक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है 188 और नाइजर के 189। भारत व पड़ोसी देशों के मानव विकास सूचकांक तथा मानव विकास के मामले में विश्व में रैंक उच्च मानव विकास वाला है। मॉरिशस 66वां स्थान है, श्रीलंका 72वां, चीन को 85वां, मालदीव को 95वां। मध्य मानव विकास रिपोर्ट में आता है भारत 131वां, भूटान 129, बांग्लादेश 133, म्यांमार 147, नेपाल 142, पाकिस्तान 154। निम्न आ जाता है अफगानिस्तान के 169 जो 0.511। भारत मानव विकास रिपोर्ट 2011 जान लेते हैं। भारत मानव विकास रिपोर्ट 2011 यानी कि इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 IHDR था, 21 अक्टूबर 2011 को जारी किया गया। इसका शीर्ष था सामाजिक समावेशन की ओर, ठीक ना, टुवर्ड्स सोशल इंक्लूजन। इस रिपोर्ट में मानव विकास की स्थिति का आकलन वर्ष 2007 से 8। इस सूचकांक में 3 संकेतांक का उपयोग किया गया है। आगे है उपभोग व्यय यानी कि आय गणना हेतु, शिक्षा और दूसरा का है स्वास्थ्य। अब आगे चलते हैं। अब आगे है तरंग गति, फिजिक्स पढ़ेंगे। तरंग गति में जान लेते हैं तरंग गति क्या है। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी होती है? अवरक्त तरंगें होती है। अवरक्त किसने किया था? अवरक्त किया था विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था। अवरक्त विलियम हर्शेल ही होगा। दृश्य न्यूटन किया था। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के बीच। आ गए हैं। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरणें। एक्स किरण की खोज किसने किया था? रोंटगन। किरणों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? एक्स किरण का। आगे जान लेंगे हम। आगे है अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण कौन कौन है? प्रकाश अनुप्रस्थ है। भूकंपीय तरंगे जिसको हम एस तरंग बोलते हैं अनुप्रस्थ है। डेढ़ी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंग जैसे कि गिटार, सितार और बीना, ये सभी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। और स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग भी होता है अनुप्रस्थ। अब अनुदैर्घ्य तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य है। भूकंपीय तरंगों में पी प्रकार के तरंग जो है वो होगा अनुदैर्घ्य। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग अनुदैर्घ्य। अल्ट्रासाउंड तरंग ये सभी अनुदैर्घ्य हैं। कहता है कि एक रडार
शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरणों का उपयोग करता है? रेडियो तरंगों का। पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, सूक्ष्म किरण व गामा किरणों को तरंग दैर्घ्य के अवरोही क्रम क्या है? सबसे अधिक हो जाए आपका सूक्ष्म किरण। गामा किरण लेस देन एक्स किरण लेस देन पराबैंगनी किरण लेस देन सूक्ष्म किरण। अब आगे जानते हैं प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। कहता है कि गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण के हेनरी बेकुलर, एक्स के रोंटगन, पराबैंगनी के रीटर, दृश्य के न्यूटन, अवरक्त के हर्शेल, लघु रेडियो को हेनरी हर्ट्ज, दीर्घ मार्कोनी। चलिए जानते हैं गामा किरण के तरंगदैर्घ्य परिसर क्या होता है, उसके बारे में जान लेंगे। तरंगदैर्घ्य परिसर जो होता है गामा किरण के परिसर जानेंगे 10⁻20 से 18, एक्स के 18 से 16, पराबैंगनी किरण को हो जाएगा आपका 16 से 14, दृश्य को हो जाएगा 14 से 12, अवरक्त को हो जाएगा 12 से 10 पर पावर, और लघु रेडियो को हो जाएगा 10 पर पावर 8 से 10 पर 10 से 10 पर 8 लघु रेडियो हो गया। दीर्घ को हो गया 10 पावर 6 से 10 पावर 4। अब कहता है तरंगदैर्घ्य परास क्या है? गामा का है 10 पर पावर -14 से -10 मीटर, एक्स किरण 10 पावर -10 मीटर से 10 पावर -8 मीटर, पराबैंगनी 10 पावर -8 से -6, दृश्य को हो जाएगा आपका 3.9 गुने 10 पावर 3.9 गुने 10 पावर -7 मीटर से 7.8 गुने 10 पावर -7 मीटर। अवरक्त हो जाएगा 7.8 गुने 10 पावर 7 मीटर से 10 पावर -3 मीटर। लघु रेडियो हो जाएगा 10 पावर -3 मीटर से 10 पावर -1 मीटर। दीर्घ होगा 1 मीटर से 10 पावर -10 पावर 4 मीटर तक। अब आगे जान लेते हैं कि गामा किरण का उपयोग क्या है। गामा किरण का उपयोग नाभिक की अभिक्रिया में कृत्रिम रेडियोधर्मी उत्पन्न करने में किया जाता है, और एक्स किरण का उपयोग है सिकाई करने में। एक्स किरण का उपयोग किस में किया जाता है? एक्स किरण का उपयोग किया जाता है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। ठीक। पराबैंगनी किरण की सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, जीवाणु को नष्ट करने में पराबैंगनी है। ठीक। और दृश्य किरण का उपयोग किया जाता है किसी वस्तु को देखने में, और अवरक्त किरण का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, सिकाई में और टीवी रिमोट कंट्रोल में। ठीक। लघु रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है रेडियो, टेलीविज़न, रडार एवं टेलीफोन में। दीर्घ रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है टेलीविज़न के प्रसारण में। अब आगे जान लेते हैं दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत में परिवर्तित होती है? आयनमंडल में। दीर्घ रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत में परावर्तित होती है? आयनमंडल में। आगे कूलीज नलिका, जिसको हम ट्यूब बोलते हैं, इसका उपयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने में किया जाता है? एक्स किरणें। आगे कोबाल्ट साइट सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त किया जाता है? गामा किरणें के सर्जन में। आगे है बंद चूल्हा, जिसको हम ओवन बोलते हैं, में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंग यानी कि माइक्रोवेव का। आगे की सुदूर संवेदी युक्ति षड्यंत्र यानी कि रिमोट कंट्रोल डिवाइस में एक अंतर्निर्मित स्रोत होता है अवरक्त किरण का। दो उत्तरोत्तर श्रृंखला अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। अब आगे जान लेंगे हम समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? सोनार्क, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। आगे चलते हैं। आगे है आधुनिक भारत में 1857 क्रांति पर रहते उसी में पढ़ेंगे हम। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकाल करके ब्रिटिश क्राउनों के हाथ में सौंपा गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कर दी 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को। अब आगे है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग का। क्या है? पील आयोग का। 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेज का आलोचक था? मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जमशेदपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, बिहार से।
अब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों को सबसे अधिक मतलब सहायता किया था? ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तक है। कहता है कि द ग्रेट रिबेलियन द ग्रेट रिबेलियन के लिखकर अशोक मेहता। कौन लिखे थे? अशोक मेहता। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता। फास्टर वार ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। 1857 एस.एन. सेन की लिखे रहे? कौन लिखे थे? एस.एन. सेन। कौन? 1857। अब कहता है कि सीपॉय मिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी टी.आर. होम्स। रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी। रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां। अब आगे जानेंगे। अब आगे है कि 1857 के मतलब किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दिया था? सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र कहा था। कथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन आर.सी. मजूमदार का था। अब आगे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। कौन था? एस.एन. सेन। अब कहता है कि 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत क्या था? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ है वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त होगा। यानी कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ है वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त होगा। डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने। 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। किसने कहा था? 1857 के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था, अशोक मेहता ने। किसने कहा था? अशोक मेहता ने। 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था, बी.डी. सावरकर ने कहा था। कथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने कहा था। आर.सी. मजूमदार। अब आगे यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस। किसने कहा था कि पूर्णतः राष्ट्रीय विद्रोह है? सर जॉन लॉरेंस। ठीक। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने। यानी कि 1857 का विद्रोह जो था एक राष्ट्रीय विद्रोह था, बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग पी. रॉबर्टसन ने किया था। पी. रॉबर्टसन ने कहा था। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष है, टी.आर. होम्स। यह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। किसने कहा था? यह अंग्रेजों के विरुद्ध था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउट्रम ने कहा था। यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है, रिज ने कहा था। अब आगे कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह एक अकेली पुरुष थी। अब आगे है अब आगे समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति। राजघाट महात्मा गांधी, शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, विजय घाट हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी, किसान घाट चौधरी चरण सिंह, महाप्राण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभय घाट मोरारजी देसाई, समता स्थल जगजीवन राम, नारायण घाट गुलजारीलाल नंदा, एकता स्थल जगजीवन राम, एकता स्थल ज्ञानी जैन सिंह, चैत्रा भूमि भीमराव अम्बेडकर, उदयभूमि के.आर. नारायण, कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्था है ISI पाकिस्तान,
ISI पाकिस्तान, CIA या FBI अमेरिका, CIA या FBI अमेरिका, IBSEI भारत, नाइटो जापान, अल मुखबरात इराक, राव भारत, सावाक ईरान, मोसाद इजराइल, मुखबरात मिस्र, KG या GRU रूस। अब आगे प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, सफ़ेद झंडा शांति एवं समर्पण, लाल झंडा खतरा एवं क्रांति का प्रतीक, काला झंडा राष्ट्रीय शोक मतलब विरोध का प्रदर्शन, काला झंडा विरोध का प्रदर्शन, उल्टा झंडा राष्ट्रीय विपदा, कबूतर शांति का प्रतीक, बाँ पर काली पट्टी शोक या दुख, चक्र प्रगति का। अब आगे विश्व के प्रमुख मरुस्थल। सहारा उत्तरी अफ्रीका में, अरब प्रायद्वीप में, गोबी मंगोलिया में, कलाहारी बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका में, थार उत्तरी पश्चिमी भारत पाकिस्तान में, अटोकामा उत्तरी चिली में। अब कहता है कि ज्वालामुखी से संबंधित तथ्य। विश्व का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु द्वीप पर है। किलायु द्वीप पर हवाई मतलब किलायु हवाई द्वीप पर। विश्व का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायु है, जो हवाई द्वीप पर है अमेरिका में। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ है। कौन है? मोना लोआ, जो हवाई द्वीप पर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में जो कोटोपैक्सी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। सबसे ऊंचाई पर स्थित है ओजस मत सक्रिय है ओजस डेल सलाडो। सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है, जो एंडीज पर्वतमाला। आगे जान लेंगे हम। आगे कहता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। सही बात है। भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य केंद्र क्या है? सांसद है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व का कार्य क्या है? संविधान को सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति का रूप देना। आंतरिक अस्त व्यवस्था के कारण 1975 में जो था पहली बार आपातकाल लागू किया गया था। मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जब मुद्रा आपूर्ति GDP से अधिक हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अधिक हो। भारतीय सिनेमास्कोप की प्रथम फिल्म कागज़ की फूल थी। दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है। यकृत दुष्क्रिया के परिणाम स्वरूप जो पीलिया रोग हो जाता है। गांधी के आदर्शों पर चलने वालों में से C राजगोपालाचारी को संदर्भित किया गया है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई में अंगीकृत किया गया था। अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज 1929 की घोषणा के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पुलिकट झील तमिलनाडु में है। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में। आगे है सुल्तान रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। सुल्ताना रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी। अब आगे है भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड गाइडेड मिसाइलों से संबंधित हैदराबाद है। आगे है चिल्का झील यानी लैगून झील उड़ीसा में। उच्च न्यायालय की परिभाषा अनुच्छेद 214 से 29 में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम है, आंध्र प्रदेश में। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में। सम्राट मतलब सागर सम्राट भारत के पहले मोबाइल ऑफ शोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। जस्ता उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। जस्ता में राजस्थान है और तेल में भी राजस्थान हो गया है। अब आगे है कि लिंगायत आंदोलन का संबंध बासबन्ना से था। लिंगायत आंदोलन का संबंध बासबन्ना से था। और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। पूर्वी तिमोर की राजधानी डीली है। रक्त में पाए जाने वाला धातु लोहा होता है। साइक्लोन निम्न दाब का केंद्र है। तिराना अल्बानिया की राजधानी है। संघाई मतलब संघीय राज्य लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं। साथिया गुजरात का लोक कला शैली है। अब आगे कहता है गोवा की स्वीकृत भाषा कोंकणी है। भारत में जूडो का आरंभ वाई चौंग के द्वारा किया गया था। मृग तृष्णा बनने का मुख्य कारण पुनौतिक प्रावर्तन है। सन 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री मावो भंडारनायके श्रीलंका की 1956 में। क्राई चाइल्ड रिलीफ इन यू इसका फुल फॉर्म होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ठीक। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य जो निश्चित किया जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन ने की थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेजा गया था, निर्कासित किया गया था। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म करनाल में हुआ था, हरियाणा। पवन भट्ट रचित हर्षचरित्र हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। खार्तूम नील नदी किनारे बसा है। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार
को विभाजित करता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। अजंता की चित्रकार जातक को निरूपित करता है। राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचनाकार रविन्द्रनाथ टैगोर है। पृथ्वी अपने अक्षर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मुगल काल की न्यायिक भाषा फारसी थी। स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए अकबर ने भूमि उपलब्ध करवाए थे। ग्लूकोमा मानव शरीर के आँख को प्रभावित करता है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग की थी। एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन होता है। आगे, भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। अलवर विष्णु के उपासक थे, नैनार शिव के। मलेरिया उपचार के लिए कुनेना सिनकोना से सांस प्राप्त होता है। रबर उत्पादन में राज्य केरल है। लेह और श्रीनगर को संबंधित करने वाला दर्रा जोजिला दर्रा है। अब आगे है, पानी दियो तनी। आगे है, आगे स्तनपायी में बालों के साथ साथ ग्रंथियां वाली त्वचा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? या बोलने, देखने, सूंघने और स्वाद लेने। ठीक, आगे है, आगे है, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियां को नियंत्रित करता है। कहता है कि कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक बदलता है। ब्रॉन्ज के अवयव क्या होते हैं? Cu+Sn। कौन सा समीकरण वेग के संबंध में v बराबर u+at? कहता है कि अब अवकाशोतक डैश के बीच एक पूरक उत्तक का काम करता है त्वचा और मांसपेशियां। किसी आवर्त के 4 मूल तत्वों की परमाणु संख्या 11, 13, 16 और 17 है। आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें से सबसे अधिक धात्विक मूल तत्व की परमाणु संख्या 11 है। 11 को सिक्का धातु की समूह बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमाइन आवर्त में होता है 4। पक्षी वर्ग में पंख के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह या अंशतः डुबाई जाती है तब ऊपर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर एक बल प्रस्तुत होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। या किस नियम द्वारा होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है? V/I एक नियतांक है ना। निष्क्रिय गैस 18A, निष्क्रिय गैस 18A समूह में होते हैं। अन्य 8A समूह होते हैं। VIIA। अब आगे कहता है, यदि आप अपने हथेली पर गैलियम धातु रखेंगे तो वह धातु पिघल जाती है। अभिकारकों को विभाजित करने के लिए अपघटन अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? 2 गो। कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और O का अनुपात 5:2 होता है। Al2O3 अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, यह उभयधर्मी हो गया। अब आगे है, इसको कोरंडम का बोल। नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? निकेल, क्रोमियम, मैग्नीशियम और लोहा। कहता है शर्करा हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित O2 के साथ संयोजित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। बीजपत्र, मूलांकुर और प्रांकुर बीज के 3 भाग होते हैं। साइटोन को क्या कहा जाता है? पेरिकेरियन या कोशिका। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 परमाणु होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह तथा 7 वर्ग होते हैं। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होता है। CaCl2 का सूत्र होता है, द्रव्यमान होता है 111 U। उभयचर में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और एक सफ़ेद रंगीन पाउडर में बदल जाता है। हमारे शरीर में मांसपेशियाँ उत्तक जो होती है डैश के लिए जिम्मेदार होती है? ये होती है आवागमन के लिए तथा विकास के लिए। अब आगे है, कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? एल्युमिनियम। गैलियम का गलनांक बहुत ही निम्न होती है।
कहता है मादा रोगाणु कोशिका या अंडा किस में निर्मित होता है? अंडाशय में, ओवरी में। कौन सा जीव विज्ञान में कोशिका का स्रोत है? मतलब एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त किए जाने वाले दो रसायन कौन सा है? AgCl और AgBr। वेग में परिवर्तन लगने वाला समय तुरंत। डोबेनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था। कौन सा नियम एक चालक में संभावित अंतर और वर्तमान प्रवाह के बीच संबंध को बताता है? ओम का नियम। कहता है कि 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया और उत्पादन के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी इकाई? तो तुरंत है। HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वाटर लोड टेस्ट लॉन्च किया था? JP नड्डा ने। आगे, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन के गति का तीसरा का नियम पर। कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है? नाइक्रोम। ठीक, आज यहीं तक।